आज हम बात करेंगे बेनेट रिबेलो के केस की और देखेंगे कि कैसे एक शर्ट के टुकड़े ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। 2 दिसंबर 2019 को मुंबई पुलिस को माहिम नदी में दरगाह के पास एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस को खोलने पर पुलिस को उसमें किसी इंसान की दाहिनी टांग और बायां हाथ मिलता है जो कि गल चुके थे। उस सूटकेस में पुलिस को 2 शर्ट और 3 पैंट भी मिलती हैं। 24 घंटे बीतने के अंदर ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम ये पता लगाती है कि ये हाथ जिसका भी है उसने अभी अभी वोट दिया था, क्योंकि उसके हाथ में जो खून जमा हुआ था उसमें इंक मिलती है। क्राइम ब्रांच की टीम ये पाती है कि जो 2 शर्ट सूटकेस में मिली थी उसमें से एक तो रेडीमेड है, पर एक लोकल टेलर की सिली हुई है जो कि कुर्ला में है। 4 दिन बाद पुलिस उस टेलर की दुकान भी ढूंढ लेती है। वहाँ टेलर उन्हें बताता है कि वो शर्ट उसकी दुकान की ही सिली हुई है। उस कपड़े को अपनी बिल बुक से मैच करने पर टेलर पुलिस को बताता है कि वो शर्ट बेनेट नाम के शख्स की है, पर पुलिस को उस बिल बुक में बेनेट का पूरा नाम और पता नहीं मिल पाता। पुलिस फेसबुक पर बेनेट नाम सर्च करती है। उन्हें इस नाम से कई सारी प्रोफाइल्स मिलती हैं, जिनमें से एक बेनेट रिबेलो नाम के शख्स की थी। बेनेट रिबेलो की प्रोफाइल देखने के बाद पुलिस कुछ ऐसी बातों पर गौर करती है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लाश बेनेट रिबेलो की ही है। प्रोफाइल पिक्चर में बेनेट रिबेलो ने वही मरून स्वेटर पहना था जो कि लाश पर भी था। साथ ही साथ बेनेट रिबेलो की टांग पर भी कोई बाल नहीं था और लाश की टांग पर भी कोई बाल नहीं था। बेनेट रिबेलो ने अपनी प्रोफाइल में म्यूजिकल नोट्स भी डाले थे, जिस पर किए गए सिग्नेचर उस टेलर की पर्ची पर किए गए सिग्नेचर से मैच कर जाते थे। उसकी प्रोफाइल फ़ोटो को जूम करने पर पुलिस ने पाया कि उसकी प्रोफाइल फ़ोटो पर एक विजिटिंग कार्ड था, जिस पर दिए गए एड्रेस के सहारे पुलिस बेनेट रिबेलो के घर का पता लगाती है। बेनेट रिबेलो के पड़ोसियों से पूछने पर पुलिस को ये पता चलता है कि बेनेट अपने घर बहुत दिनों से नहीं आया है। बेनेट रिबेलो एक लोकल म्यूजिशियन था। रिबेलो का 10 साल पहले डाइवोर्स हो गया था और वो वकोला में अपने घर में रहा करता था। आराध्या 17 साल की उम्र की थी। उसे 1.5 साल पहले रिबेलो ने अडॉप्ट करा था। पुलिस को बेनेट रिबेलो के घर पहुंचने पर आराध्या बताती हैं कि रिबेलो कनाडा गए हुए हैं। पुलिस को घर की दीवार पर खून का एक निशान मिलता है। पुलिस आराध्या को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। पूछताछ करने पर आराध्या डर जाती है और बेसिक से सवालों का जवाब नहीं दे पाती, जैसे कि बेनेट रिबेलो किस फ्लाइट से गए थे, बेनेट रिबेलो को कनाडा में क्या काम था और वो कहाँ रह रहे हैं। डर के मारे आराध्या पुलिस को सब सच बता देती है कि कैसे उसने और उसके बॉयफ्रेंड अली मियाँ चौस ने मिलकर बेनेट रिबेलो को 27 नवंबर को मार दिया। आराध्या ने पुलिस को बताया कि दोनों ने मिलकर रिबेलो को पहले बांस के डंडे से मारा और फिर छुरा घोंप दिया। तब भी जब रिबेलो नहीं मरा तो दोनों ने कीटनाशक उसके मुंह पर स्प्रे करा जब तक रिबेलो मर नहीं गया। उसके बाद दोनों ने ऑनलाइन ढेरों वीडियो देखी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर उन्होंने रिबेलो का फ़ोन बेचकर 4,500 रुपये इकट्ठे करे, जिससे उन्होंने मीट काटने वाला कटर खरीदा। उस कटर को घर में गैस पर गर्म करने के बाद उन्होंने रिबेलो के शरीर के टुकड़े कर दिए। फिर दोनों ने पास के बाज़ार जाके बड़े बड़े कैरी बैग और सेलो टेप खरीदे। 3 दिन तक वो अलग अलग सूटकेसेस में बॉडी के पार्ट्स डाल डालकर उस सूटकेस को मीठी नदी में फेंका करते थे। तीसरे दिन वो अपने नज़दीकी केमिस्ट के पास गए और वहाँ से उन्होंने स्ट्रॉन्ग एयर फ्रेशनर खरीदा। उन्होंने केमिस्ट को बताया कि घर में चूहा मर गया है। कुछ देर बाद वो दोबारा उस केमिस्ट के पास आए और उन्होंने उसे और स्ट्रॉन्ग एयर फ्रेशनर मांगा। दुकान पर सीसीटीवी कैमरा में दोनों कैद हो गए थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ रिबेलो के बाथरूम से साफ किए हुए खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने दोनों आराध्या और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इंटेरोगेशन के दौरान आराध्या ने पुलिस को बताया कि रिबेलो ने उसका शोषण करा था, पर पुलिस की माने तो उन्हें ये वजह सच नहीं लग रही, क्योंकि उनका मानना है कि आराध्या 14 साल की उम्र में अपने घर से भाग गई थी। अगर उसका शोषण हो रहा होता तो वो फिर से भाग सकती थी, क्योंकि रिबेलो घूमता रहता था और कई कई महीनों तक घर नहीं आता था। आराध्या ने पुलिस को इंटेरोगेशन के दौरान एक बार ये भी बताया था कि रिबेलो ने आराध्या को कहा है कि रिबेलो के मरने के बाद उसका घर आराध्या के नाम हो जाएगा। पड़ोसियों की माने तो रिबेलो को आराध्या का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था और वो उसे उससे मिलने के लिए मना करता था।
रिबेलो को आराध्या का लाइफस्टाइल और उसका घर देरी से लौटना भी पसंद नहीं था। ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो गया जब पुलिस ने आराध्या के असली माँ बाप को ट्रेस करा। ऐसा करने पर पुलिस को पता चला कि आराध्या की असली उम्र 17 साल है। उसको अभी बाल सुधारक घर भेजा गया है। आराध्या ने रिबेलो को क्यों मारा, ये बात अभी साफ नहीं है। क्या रिबेलो आराध्या का फ़ायदा उठा रहा था या फिर आराध्या ही रिबेलो को मार के उसके घर में अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों से जीना चाहती थी।